It's a love story. It's a story that's about two strangers who meet in a very strange situation, and strange in the sense it's unique. It's like the tagline of the film: "All the greatest love stories are between strangers." So it's a story that encompasses all the greatest stories that were made, all the films, all the great love stories. All of them started as strangers. So I take that germ and put them in a unique circumstance, and that's Anjana Anjana. I'm Kiara. आकाश। स्क्रिप्ट होने के बाद हमने जब रीडिंग की रणबीर के साथ, तब तक कोई एक्ट्रेस नहीं थी, एंड हमने यूनानिमसली सोचा कि द बेस्ट पर्सन फॉर इट विल बी प्रियंका, क्योंकि दिस फिल्म इज़ अबाउट टू कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली एट ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, बहुत बैंटर है. सो आई नीडेड अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, एंड आई नीडेड समबडी जो पहले रणबीर के साथ काम नहीं कर चुकी है. तो ऑल दिस क्वालिटीज फिटेड वेल विद प्रियंका. आकाश, that is shock. रणबीर कपूर का स्ट्रेंथ ये है कि वो कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता है. जो मैंने सोचा था वो बचना में था, तो मैंने लिखा ये फिल्म वो जहन में रखते हुए, बट उसका परफॉर्मेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड रिटन. सो ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ इनटू द फिल्म इन सच अ बिग वे, इसीलिए उसकी हर पिक्चर अलग है. प्रियंका इज ऑल्सो लाइक क्ले. उसको आप एज ए डायरेक्टर कैसे मोल्ड करना चाहते हैं, उसको ग्लैमर बनाना चाहते हैं, ग्लैमर बन जाएगी. उसको रियलिस्टिक एकदम रस्टिक बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगी. तो शी ऑल्सो हैज़ दैट क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस एंड ऑल्सो एन असिस्टेंट डायरेक्टर. वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करेगी, वो बैकग्राउंड एक्स्ट्रास को देखेगी कि उनके कपड़े कैसे हैं, प्रॉप्स कैसे हैं, लोकेशन में क्या है, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएगी. तो एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी एसेट है प्रियंका चोपड़ा. तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो यार. आई थिंक म्यूज़िक इसका मेरी हर फिल्म से बेटर है. और मैं कहूँगा विशाल शेखर के करियर का भी बेस्ट म्यूज़िक है अनजाना अनजानी. उनको मैंने बहुत परेशान किया म्यूज़िक बनाने में, उनको बहुत पुश किया. मैंने उनके ट्यून्स रिजेक्ट नहीं किए, बट उन पर बहुत काम करवाया, क्योंकि मुझे कुछ पसंद आता था तो मैं उसमें चढ़ जाता था कि अभी इसका ये नोट, इसका वो नोट. तो उनको बहुत रगड़ रगड़ के हमने ये म्यूज़िक निकाला. न्यूयॉर्क में हमने पहली बार क्रिसमस में शूटिंग की. एक पहली हिंदी फिल्म होगी जो न्यूयॉर्क में क्रिसमस में शूट हुई है, कैप्चर हुआ है वो. और क्रिसमस टाइम में न्यूयॉर्क में बर्फ़ गिरती है एंड इट इज़ रियली कोल्ड. तो हमने बहुत ठंड में आधी रात को सब शूटिंग की. बट वो कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि एज एक्टर्स दे हैव सो मच कमिटमेंट कि उन्होंने रात भर आइस पे खड़े होकर सेंट्रल पार्क से स्केटिंग रिंक में हो या कहीं भी हो, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया. ये मेरी बेस्ट फिल्म है. एज अ डायरेक्टर आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ दिस फिल्म. इसे मैं एज कम्पेयर टू द करंट लॉट ऑफ फिल्म बहुत कंटेम्प्रेरी है, बहुत रियल है, बट स्टिल इट्स गॉट अ शेयर ऑफ ग्लैमर. सो एक बहुत अच्छा ब्लेंड है ये एक एज अ हिंदी फिल्म. सो ऑडियंस विल रियली इन्जॉय द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अनजाना अनजाना. वो मैं बाई चांस बन गया. जब मैं कुछ और करना चाहता तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया. जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर करना चाहता तो मुझे ईपी बना दिया. जब मैं ईपी बनना चाहता था मुझे डायरेक्टर बना दिया. तो कभी मेरे पास फिक्स नहीं था मैं क्या करना चाहूँगा. Whatever you expect from a love story, you will get that, and still you'll be surprised because there's something more you're going to take home. मैं बोलूँगा नहीं, but there'll be something more you're going to take home, a small message which you will take home, और वो message is very important. मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानने लगी हूँ, and I'm not liking it. तुम अनजाने ही ठीक थे.